हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। शाम के 6:30 बज रहे हैं अभी और बिल्कुल देख सकते हैं आप अंधेरा हो गया है। और अभी ना सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। सुबह जब मैं सो के उठती हूँ ना 5:45 के करीब, तो अंधेरा ही रहता है और 6:30-7 बजे तक जो है ना अंधेरा रहता है। 7 बजे हल्का हल्का दिन निकलने लगता है। तो सर्दियों में ऐसा ही है, लेट से सुबह होती है और अंधेरा भी जो है ना शाम को जल्दी ही हो जाता है। तो आज ना आफ्टरनून में मैंने जो है ना सारे अचार जो मम्मी लेकर के आई थी वो धूप में रख दिए थे थोड़ी देर। यहाँ अच्छी धूप निकल रही है। अब वहाँ ना सर्दियों में नॉर्थ साइड में अच्छी धूप नहीं आती है और फॉग भी ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा मौसम नहीं है अभी। मतलब सुबह शाम की ठंड है लेकिन दिन में अच्छी खासी धूप आती है। तो मैंने आज सारे अचार को थोड़ी देर धूप में रख दिया था। और ये जो है ना अचार, ये है जलपाई का अचार। ये आपको बंगाल में ही मिलेगा। जो लोग बंगाल से हैं उन्हें पता होगा, वहाँ जलपाई मिलती है। और इसका अचार भी ना खट्टा अचार जैसा ही लगता है। उसका टेस्ट जो है ना थोड़ा सा बस डिफरेंट रहता है और बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसका अचार बनाया जाता है। मसाले खट्टा अचार में और इस अचार में दोनों में सेम ही पड़ते हैं, कुछ अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा बस टेस्ट का अंतर होता है। ये खट्टा अचार, ये जलपाई का अचार। और ये जो तीसरे वाले इसमें जार में आप देख रहे हैं, ये है मीठा अचार। मीठा अचार इनको और अयन को बहुत पसंद है, तो मम्मी मीठा अचार भी लेकर के आई थी। और साथ ही में ना मम्मी लेकर के आई थी हरी मिर्च और नींबू का अचार। वो मम्मी ने घर में ही डाला था, राई नमक डाल करके। और मम्मी के हाथ का अचार ना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, तो जब भी साथ मिलता है तो मम्मी ले आती है। और अभी क्या हुआ था, मैं शादी में गई थी मेरी मौसी की लड़की की, तो वहाँ पे मम्मी भी आई थी, तो ये सारा कुछ मम्मी लेके आई थी। मुझे थोड़ा सा हैट्रिक हो गया था क्योंकि आगे हमें और जगह भी घूमने जाना था। मैं हमारे पास लगेज भी बहुत ज़्यादा हो गया था, बट जो भी हो हमने कैरी कर लिया और मैं सारा सामान ले आई। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस अचार की जो स्मेल है ना, एकदम घर के अचार की बनी हुई की ना बात ही कुछ और होती है। आप कितना भी बाज़ार से ला के खा लो, वो टेस्ट नहीं आता। और बाज़ार के अचार में जो है ना विनेगर ये सब भी काफ़ी ज़्यादा डाला रहता है, जिससे कि गले में एकदम जलन ये सब होने लगती है। और ये अचार अब आया है ना, तो अब 2 साल आप समझ लो छुट्टी हो गई है। 2 साल तक ये आराम से चलेगा। कभी कभी खाते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा, जैसे कि पराठे बन गए या पूड़ी बन गया, तो मीठा अचार खट्टा अचार अच्छा लगता है। और सर्दियों में अब इतने तरीके के पराठे बनते हैं ना, उसके साथ थोड़ा बहुत अचार ले लो, चाय बना लो, तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो बस अभी शाम का टाइम था और लौट के आने के बाद जो है ना घर थोड़ा सा फैल गया है। 2-4 दिन मुझे लगेंगे सेट होने में, सामान को सेट करने में और जो भी गंदगी हुई है उसे साफ़ सफाई में। तो धीरे धीरे करके करूँगी, जैसे जैसे मुझे समझ में आ रहा है वैसे कर रही हूँ मैं। तो अभी शाम के टाइम में जो है ना अयन चला गया था नीचे खेलने के लिए दूध पी के, और मैं लग गई थी अपने काम में। तो थोड़ा बहुत काम निपटा रही हूँ। साथ ही में ना सुबह का आज आटा थोड़ा सा रखा था, तो मैंने अभी रोटियां बना ली और थोड़े से चावल बनाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कढ़ी बना लेती हूँ। तो मैंने अभी अयन से ना नीचे से दही मंगवाया है और उसे ना दही नहीं मिला। मतलब बड़ी पैकेट जो थी ना आधा केजी की, वो सारी ख़त्म हो गई थी। तो अयन बोला मम्मी मदर डेयरी का जो है ना छोटा वाला जो है कप है वो ले आऊँ क्या? तो मैंने बोला ठीक है ले आओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनानी नहीं थी और इसमें जो है ना मेरा काम एकदम आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 कटोरी मंगवा ली और इसमें से 1.5 कटोरी में जो है ना दही बन गया था। मतलब दही कह रही हूँ, कढ़ी बन गई थी। और इतना जो है ना हम 3 लोगों के लिए काफ़ी था। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अब कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और साथ ही साथ जो है ना मैं अपने काम भी कर रही हूँ। किचन को मैंने अच्छी से अभी समेट दिया है, जो भी बर्तन थे वो सारे मांज वांज के रख दिए हैं। इसीलिए मैं ना अभी टोपिये में कढ़ी बनाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी थी, तो मैंने सोचा चलो कढ़ाई में नहीं बना करके इसी में ही बना लेंगे। बहुत ज़्यादा हो तो फिर कढ़ाई में बनाती, लेकिन थोड़ी ही बनानी है तो मैं टोपिये में ही बना रही हूँ।
कढ़ी में मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ़ इसमें मैंने हल्दी डाली, थोड़ा-सा जीरा और हींग डाला है और अपने अकॉर्डिंग पानी डाल देंगे। पानी एक बार में ही डालें, बार-बार बनते टाइम में बीच-बीच में अगर आप पानी डालेंगे ना कढ़ी में, तो कढ़ी कच्ची रह जाती है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार में ही पानी डालें। बस गैस पे चढ़ा दूँगी और जब 50 से 80% कढ़ी बन जाएगी ना मेरी, तब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है और इसे मैं खड़ी होकर के ही पकाऊंगी। बीच में 1-2 बार मैं किसी काम से चली गई थी ना, तो कढ़ी उफन गई थी और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने आज टोपिये में ही बना लिया। और ऊपर से मैं इसमें लगाऊंगी लहसुन और टमाटर का तड़का और ये तड़का ना बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप इस तरीके से कढ़ी नहीं बनाते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से आप कढ़ी में लहसुन टमाटर का तड़का लगा दीजिए, हरी मिर्च और अदरक कट करके, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे कढ़ी बन रही है, तब तक मैं अपना बाकी का काम कर लूँगी। किचन मैंने एक बार समेट लिया था, लेकिन अभी दोबारा से जब कढ़ी बनाई ना, फिर सारी चीज़ें फैल गई, तो अभी सब संग की संग मैं समेट रही हूँ। और सर्दियों में ना जितनी जल्दी काम हो जाए खाने पीने का, उतना ही अच्छा रहता है, हमें और काम के लिए टाइम मिल जाता है। और वैसे भी अभी जब मैं घूम घाम के आ गई हूँ ना, तब मुझे लग रहा है कि मेरे लिए कितना काम बढ़ गया है। जाते टाइम तो उतना नहीं पता चला, बस पैकिंग किए और निकल गए, लेकिन आने के बाद जो चीज़ें फैली हैं उसे समेटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस थैले में गाइस खाने पीने की चीज़ें थी, जो कि मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ। कपड़े वपड़े तो बाद में देखेंगे। तो इसमें ना सत्तू की 4 पैकेट थी, ये मम्मी लेकर के आई थी और ये गुलाब सत्तू है, आपको अमेज़ॉन पे बहुत ईज़िली मिल जाएगा। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। सर्दियों में ना सत्तू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो स्पेशली मैं मम्मी से बोल के मंगवाई थी। तो इसमें से एक पैकेट ना मैंने घर पे वहाँ दे दिया था कि आप लोग टेस्ट कर लो, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो बाद में मंगवा लेना, क्योंकि अमेज़ॉन पे भी ये अवेलेबल है। उसके बाद कुछ पूजा का सामान मम्मी लेके आई थी, जैसे कि मोली हो गया और उसके बाद ये चंदन है, अष्टगंध। इसका जो कलर है काफ़ी अच्छा है। यहाँ जो चंदन आता है ना, वो बहुत ही फीका फीका सा कलर है। भगवान को लगाने के बाद ना मुझे तसल्ली नहीं होती है, तो 4 डिब्बी मैंने ये मम्मी से बोल के मंगवाया। साथ ही कपूर मंगवाया है। कपूर की भी खुशबू जब जलाओ ना, तो पता ही नहीं चलता है। आजकल पता नहीं चीज़ों में क्या हो गया है, कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं मिल पाती है जो कि हमें शुरू से मिली है। अब ऐसा लगता है कि हर चीज़ में मिलावट है। उसके बाद अब आती है मिठाइयों की बारी। तो ये डब्बा ना हमने भोग लगाया था खाटू श्याम जी में, तो ये प्रसाद है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये 3 तरीके के पेड़े हैं, बहुत टेस्टी है। और गांव में जो चीज़ें मिलती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। कितना भी आप यहाँ ख़रीद के खा लो, वो टेस्ट नहीं आ पाता है। साथ ही इनकी चाची ने बनाए थे सूजी के लड्डू, जो कि काफ़ी टेस्टी थे। इनको उनकी हाथ का ना टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये बोल के स्पेशली बनवाए थे। इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट्स में बहुत जल्दी शेयर करूँगी, तो देख लीजिएगा उन्होंने कैसे बनाया था। और ये है घर की मिठाइयाँ, जो कि हम चाचा चाची की जो एनिवर्सरी में गए थे, उन्होंने दिया था। सभी सभी को एक एक डब्बा दिया। और ये सारे घर के बने हुए सामान है, कुछ भी बाहर का नहीं है, सारी मिठाइयाँ घर की है। इसमें दिल कुसार की चक्की, काजू की बर्फ़ी, गोंद के लड्डू, कचौड़ी और मिक्सचर है। और घर पे हलवाई बैठा के सारी चीज़ें बनवाई थी, और सारी ही मिठाइयाँ देसी घी की है। और सारे का टेस्ट जो है ना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम ऑलरेडी खा के आए हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें। वो तो जब हम जा रहे थे ना, तो सबको एक एक डब्बा उन्होंने दिया था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें दिखाऊंगी।
पूजा का सामान था वो मैंने भगवान घर में रख दिया एक जगह, ताकि जब मुझे चाहिए हो आराम से मिल जाए। और सत्तू की पैकेट को रख दिया फ्रिज में। सत्तू जो है ना 3 पैकेट है और वो काफ़ी लंबे टाइम चलने वाला है। बाहर रखती ना तो ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैंने फ्रिज में रख दिया। और मैं ये सारी चीज़ें फ्रिज में ही स्टोर करके रखती हूँ। इससे क्या होता है कि अगर आप लंबे टाइम तक चलाना चाहो ना तो चल जाती है। चीज़ें बाहर रखने से क्या ख़राब हो जाती है फिर। और मैंने इतना काम किया, उतनी देर में कढ़ी अच्छी से सीज गई है। और गैस की फ्लेम को मैंने एक बार बंद कर दिया और अब इसमें सिर्फ तड़का लगाना रह गया है। तो लहसुन छिला हुआ नहीं था, तो अभी मैं सबसे पहले थोड़े से लहसुन को छिल के कट कर ले रही हूँ। बिल्कुल बारीक कट करना है। और उसके बाद इसमें डालूँगी अदरक। उसके लिए भी मैं अदरक को बारीक कट करूँगी। और एक मैंने सिर्फ मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। अगर आप प्याज खाना पसंद करते हैं तो आप प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ लहसुन डालने वाली हूँ। तो बस ये 3 चीज़ डालूँगी और साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया। आप चाहें तो कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी का। सभी लोग अपने अपने तरीके से खाना बनाते हैं और सबके हाथों का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है और टेस्टी भी लगता है। जैसे कि पहाड़ी हैं वो अपने तरीके से बनाएं, पंजाबी है वो अपने तरीके से, हम मारवाड़ी हैं तो हम अपने तरीके से बनाते हैं। और सभी के हाथों में स्वाद होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, हमारे यहाँ जिस तरीके से खाया जाता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग भी ट्राई किया कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सारी ही चीज़ों में। कुछ भी आप बना लो, बस वो खाना ना मन से बनाना होना चाहिए। अगर आप मन से बनाते हैं ना तो उसी में स्वाद आने लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें लगाया है देसी घी का तड़का। आप रिफाइंड या सरसों तेल का यूज़ मत कीजिएगा कढ़ी में। अगर आप देसी घी का तड़का लगाएंगे तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और आप पचफोरन का छौंक दे सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ ना काला जीरा नहीं दिया था, वो ख़त्म हो गया था। बाकी मैंने इसमें जीरा दिया है, सौंफ दी है, राई दी है, साथ में हींग दिया है और एक चीज़ और मेथी दाना दिया है। ये सारी चीज़ों को चटकने दिया। उसके बाद में फिर मैंने इसमें लहसुन और अदरक डाल दिया। उसके बाद टमाटर और हरा धनिया जो कट करके रखा था वो डाला। और मसाले में इसमें डाला है मैंने अभी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा इसमें अभी आप देखें हींग डाला है। हींग मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैं 2 बार डाल रही हूँ। आपको एक बार डालना हो तो आप एक बार डाल लीजिएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। नमक डाल दिया है, भून लेंगे। नमक से क्या है मसाले और सारी चीज़ें जल्दी पक जाएगी। और उसके बाद में बस इसमें मैं तड़का लगा दूँगी। तो बहुत सिंपल है ये रेसिपी, लेकिन खाने में ज़बरदस्त लगती है। आप इसे चावल के साथ खाओ या फिर रोटी के साथ खाओ, दोनों ही चीज़ों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में। और ये आयरन वाले रूम में जो है ना बहुत रायता फैला हुआ है और इसे मैं एक एक करके ही समेट पाऊँगी, क्योंकि जब हम घर से घूम फिर के आते हैं, कहीं से बाहर से जाके आते हैं ना,
तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें अनपैक करनी होती है, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ही हो पाएगी, एक बार में तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही दिन में सारा काम ख़त्म कर लूँगी। बहुत सारे कपड़े जो हैं वो धुलने के हैं, तो पहले उनको अलग करूँगी, क्योंकि 15 दिन में ना एक भी कपड़े जो है ना हमने वॉश नहीं किए थे, बस पहने और वापस अपने बैग में और अपनी अटैची में रख दिए। तो सबसे पहले ये वाले बैग को अनपैक किया मैंने। तो इसमें से जितना खाने पीने का सामान था वो निकाल के किचन में ले गई थी, वो आप लोगों को मैंने दिखाया। और अब मैं इसमें जो भी कपड़े वपड़े वो निकाली हूँ। तो ये मम्मी एक दोहर लेकर के आई है, ये डबल बेड की है और वाइट में है ना, तो इसे बहुत सोच समझ के यूज़ करना होगा, क्योंकि ये गंदी भी बहुत जल्दी होने वाली है। तो वाइट है और इसमें ना प्रिंट है, अभी कैमरे में उतना समझ में नहीं आ रहा है, बट ये प्रिंटेड है और इसमें ना एप्लिक का साइड साइड में वर्क किया हुआ है, काफ़ी अच्छी और सुंदर है देखने में, कॉटन की है। तो इसे मैं एक बार अभी समेट के रख दे रही हूँ। और बहुत सारे छोटे मोटे कपड़े हैं भगवान के मंदिर में बिछाने के लिए, हैंग की है। और ये मेरी एक मौसी ने मुझे शादी में दिया था, ये ग्लास के जार्स हैं और ये ना 4 का सेट है। और मुझे ये समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं इसे किधर से खोलूं, फिर बाद में दिखाई दिया कि अच्छा नीचे साइड दिया हुआ है। बहुत क्यूट से हैं और इसका जो ढक्कन है ना वो भी काफ़ी सुंदर है। तो इसे तो मैं किचन में यूज़ करने वाली हूँ, फ़िलहाल इसे मैं ऐसे ही रख देती हूँ, बाद में इसे निकालूंगी, पहले इसे वॉश करना पड़ेगा, उसके बाद ही यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद अब बारी आती है भगवान की ड्रेस की। और मैं आपको बताऊं, जब मैं ये वीडियो सारी शूट कर रही थी ना, तो पहले की भी इतनी सारी वीडियो बनी हुई है, उससे क्या हुआ ना कि मेरे फ़ोन में जगह ही नहीं बची कि मैं और भगवान की ड्रेसेस वगैरह आपको दिखा पाऊँ। तो नेक्स्ट कमिंग वीडियो में ना मैं आपको भगवान की जितनी भी ड्रेसेस है वो सारी दिखाऊंगी। छोटे वाले लड्डू गोपाल की भी है और मैंने पार्वती जी के लिए भी ड्रेस घाघरा लिया है। और ये ड्रेस ना बहुत सुंदर है, ये लहरिया पे है और पिंक कलर की है, और साथ में जो इसकी पगड़ी थी ना भगवान की, जो मुकुट था वो भी काफ़ी सुंदर था और मुझे ये बहुत पसंद आया। मेरी मम्मी की पसंद ना मुझे हमेशा पसंद आती है, क्योंकि वो ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आती है और मुझे एक नज़र में उनकी चीज़ें अच्छी लगती है। और ये दूसरी वाली ड्रेस का भी कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, येलो और पिंक में है, और ये भी काफ़ी सुंदर है, हैवी ड्रेसेस है। जब मैं लड्डू गोपाल को पहनाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और ये इसके साथ का मुकुट, तो ड्रेस के साथ मुकुट था। और ये इतना बनाते बनाते ना अचानक से फिर कैमरा ना खुद ही रुक गया, मतलब वीडियो शूट ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं बची थी। तो मैं जितना हो सका बस इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लिप ऐड कर दी हूँ, नेक्स्ट कमिंग वीडियो में कर दूँगी। और सारी ही ड्रेसेस बहुत सुंदर थी, छोटे छोटे भगवान के मंदिर में बिछाने के लिए कपड़े था। और ये ना एक रनर टाइप में ही मुझे लगा, क्योंकि ना ये काफ़ी लंबा था, मंदिर में तो ये आ नहीं पाएगा मेरे, बट मैं इसे ना सोच रही हूँ अपना जो टीवी यूनिट है ना उस पर बिछा लूँगी। ये काफ़ी लेंथ जो है ना इसकी अच्छी खासी है, तो इसे भी ना मैं यूज़ करने वाली हूँ। और ये सारे भगवान के ड्रेसेस के साथ कपड़े हैं छोटे छोटे, जो कि आप अंदर बिछा सकते हैं भगवान के। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।